कहावत है ना कि रब मेहरबान ते गधा पहलवान। तो कई बार गधे को पहलवानी का इतना ज्यादा गुरूर आ जाता है कि वो खुद को घोड़ा नहीं बल्कि भगवान ही समझने लग जाता है, और इस गलतफहमी में वो एक के बाद एक बहुत सारी गलतियां करता जाता है और अपनी खुद की पुंगी बजवा लेता है। तो हेलो हाय नमस्कार, हम स्वागत है आप सभी का मेरे नए पॉडकास्ट में। तो नेहा ने अपने कल के धमाकेदार वीडियो से मजेदार तरीके से बैंड बजा दी है जनाब और मैडम की, जिन्होंने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर प्रूफ मांगा था मासूम रिश्ते का। तो ये जो टॉपिक है ना मासूम रिश्ते का, उसमें ज्यादातर मैंने कुछ भी कहने से परहेज किया है क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है यार। और बात रही सबूत की, गवाह की, तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर सबूत और गवाह होंगे भी, बहुत सारी ऐसी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हर कुछ पब्लिकली आप नहीं दिखा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुनाहगार है वो मासूम है सबूतों के अभाव में, ठीक है? क्योंकि जो सच्चाई है वो थोड़ी ना बदल जाती है यार। फैक्ट इज फैक्ट। एनएफ ने अपने वीडियो में बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात को रखा है, जिससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो सच बोल रही है। अब बात रही कि वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर रही है, तो एक चीज नोटिस करना यार। देखो ये सेकंड मैरिज है मैडम की, ठीक है? तो जनाब के बारे में ऐसी एलिगेशंस क्यों नहीं लगी? उसके बारे में तो एलिगेशंस लग सकती थी ना कि उसने अपनी मंगेतर छोड़ी है। तो फिर किसी भी तरीके की कोई बड़ी एलिगेशन जनाब के ऊपर भी क्यों नहीं लग सकती थी? बोलने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं ना यार। और बोलने वाले अगर कुछ बोल रहे हैं मैडम के बारे में, तो सारे लोग एक ही तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं? मुझे चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि मैडम सही बोल रही हैं, जनाब सही बोल रहे हैं, कोई भी मासूम रिश्ता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि इतने लंबे समय तक खामोशी क्यों थी? क्योंकि ये छोटा मोटा एलिगेशन तो है नहीं ना, इतनी बड़ी बात है। जैसा कि एनएफ ने बोला था कि छोटी छोटी बातों पे ये मुंह उठा के सफाई देने चले आते हैं भाई, आटा मैदा टाइप की कंट्रोवर्सी पे, ठीक है? तो फिर इस वाली बात पे इन्होंने क्यों नहीं कहा? और बात उनको अफेक्ट कर रही थी किसी न किसी तरह से, तो क्यों कर रही थी? और चीजें अगर इतनी बॉदर कर रही थी तो पहले मुंह क्यों नहीं खोला? दूसरी बात कि नानी इतने दिनों तक गायब क्यों थी? जब ये वाली बात खोली थी और ये भी कहा था एनएफ ने कि नानी की तरफ से बात लीक हुई है, अरे बंधु अब तक खामोशी क्यों थी? और नानी गायब क्यों थी? और नानी के साथ साथ आप लोग खुद भी गायब हो गए थे काफी दिनों तक, याद होगा ना? और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा इनकी फिशी लगती है, हर बात पे ये लोग कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड, हमारा पहला बच्चा, हमारा पहला बेबी। यार अभी तुम्हारे 2 बच्चे तो हुए नहीं है कि तुमको ये इस बात को हाईलाइट करना पड़ता है कि ये तुम्हारा पहला बच्चा है, ठीक है? अगर 2 बच्चे नहीं हुए हैं तो इस तरीके से कौन बात करता है यार? तुम लोग दृश्यम तो क्रिएट नहीं कर रहे ना? दृश्यम में 2 अक्टूबर याद होगा ना? हाँ देखो, पूरे इंडिया में ना सबसे बड़े ब्लॉगर्स तो ये नहीं है, और ना ही इतने बड़े कोई एक्टर्स हैं जो कि सबसे बड़े एक्टर हो कि इनके पीछे ना पूरी दुनिया पड़ गई हो जलन के मारे, ठीक है? तो और किसी के बारे में ऐसे र्यूमर्स क्यों नहीं आते हैं, ऐसी बातें क्यों नहीं आती है? सब इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई? मुझे समझ क्यों नहीं आती ये वाली बात। देखो सेलिब्रिटीज की फैमिली हो या हम जैसे गरीब लोगों की फैमिली हो, तो हर जगह जब कोई नया रिश्ता जुड़ने वाला होता है तो उसके बारे में इंसान बातें करते हैं, ठीक है? कोई ढकी छिपी कहानियां होती है, गॉसिप बोल लो तो करते हैं ना, उसकी फैमिली ऐसी, ये वाली चीजें होती है। ये कितना भी मना कर लो ये चीजें तो होती। जनाब की फैमिली में भी होती होगी जब ये लिव इन में रह रहे थे मैडम के साथ, या फिर जब शादी करने की बात चल रही होगी तो बहुत सारी चीजें हो रही होंगी ना डिस्कस। सारी चीजें मेरे को देखो वायरस लग गया जनाब का चीजें नहीं छूट रही है मेरी। खैर पॉइंट पे आती हूँ। तो ऐसी गॉसिप हो रही होगी ना, तो जो एनएफ है वो तो इनकी रिलेटिव है, तो उनके कानों तक ये गॉसिप ना पड़ी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा एक बात और है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि मतलब फेक गॉसिप नहीं हो सकती या लोग स्टोरीज नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर भी एनएफ की ये वाली बात सही साबित होती है ना कि हर कोई एक तरीके की स्टोरी क्यों बना रहा है, वो भी अनजान लोग जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है। देखो पूरी कहानी जो मुझे लगती है ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनाब है ना, उनका टाइम पास चल रहा था मैडम के साथ, ठीक है? और मैडम उनके ऊपर दिल हार बैठी। अब उन्होंने ले लिया डाइवोर्स, फिर भी जो जनाब है वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। ये बात तो मैडम ने खुद ही काफी इंटरव्यूज में कह रखी है कि कब करेंगे शादी, आप लोग बोलिए ना, मीडिया देख लेना, वो क्लिप्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तब देखो हालात को देखकर तो यही लगता है कि मैडम को ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी मोहब्बत में, और उन्होंने सारी कश्तियां जला दी थी, तो उनके पास वापस लौटने का कोई चारा तो बचा नहीं था। तो उन्होंने ओवर पैम्पर्ड किया जनाब को, उनकी फैमिली की हर जरूरत को पूरा किया। लोग मेडल पहना रहे होते हैं ना, मतलब
मतलब मैं भी पहना रही होती हूँ कि जनाब है वो अपनी फैमिली को लेकर आए वहां से। मानती हूँ बड़ी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो ना वो किसके भरोसे पर लेकर आए थे, क्योंकि उनकी खुद की तो उतनी अर्निंग थी नहीं ना ही रहने का ठिकाना था। वो खुद ही मैडम के फ्लैट में रह रहे थे। तो वहां पर जो मैडम है उन्होंने अपनी मोहब्बत में पींगे बढ़ाते हुए जनाब की फैमिली को लेकर आए, उन्हें सेटल करवाया। मतलब उन्होंने हर वो काम किया ना। बात यहाँ पे मैडम की कर रही हूँ मैं, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो गई हो मेरी बातें सुन के, कि मैडम ने हर वो एफर्ट किया कि जिसकी वजह से जनाब हाँ बोल दे, शादी कर दे। वो इस लेवल तक चली गई। मुझे तो यही लगता है पूरा सिनेरियो देखकर। ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को चाहे फ्रेंडशिप का नाम दे दो मॉडर्न टर्म्स में या कुछ भी कह लो, था तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही ना। लोगों ने ना बहुत ज्यादा घमंड दिखा दिया। वही कहती हूँ ना कि सक्सेस इनके सर पे चढ़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी खुद की लुटिया खुद ही डुबोई है, कि बैंड खुद ही बजाई है। और इतनी चौड़ में इतने साल बाद आकर ये कहने की जरूरत क्या थी यार? प्रूफ वाली बात। चुप होके बैठते ना, 2 साल से तो तुम चुप थे, तो अभी भी चुप रहते, नॉट अ बिग डील है ना। तो फिर क्या जरूरत थी अपनी चोंच खोलने की? करवा ली बेइज्जती। अब देखो ऐसा हो सकता है कि जो मैडम है वो अपने एक्स को ही किसी तरीके से पब्लिकली ये कहलवा दे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारे रूमर्स है। लेकिन अगर रूमर था, ये कोई ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी टाइप का एलिगेशन नहीं था यार कि तुमने नाक की सर्जरी करवा ली, आंख की करवा ली, तोंद अंदर करवा ली। ये बहुत बड़ी बात थी, तो उसकी सफाई भी बनती थी और लोगों को चुप कराना भी बनता था। के बाद तुम इतने दिन तक खामोश थे तो पता नहीं तुमको क्या चुल मची। मैं कहती हूँ ना कि तुम लोगों को खुद ही अपनी लुटिया डुबोनी है यार। तुम लोगों को अपनी बेइज्जती, अपनी झंड खुद ही करानी है। पता नहीं क्यों आकर फिर आओ आओ सबूत लाओ लाओ, लो भाई अब संभालो। और भी पता नहीं कितने लोग आकर क्या क्या बोलेंगे, फिर हैंडल करना। तो और देखो कई बार ऐसा होता है कि भगवान जी ना औकात से ज्यादा दे देते हैं ना, तो वो एक तरीके से परीक्षा ले रहे होते हैं। तो तुम लोगों ने अपनी परीक्षा में ना अपनी खुद की लंका लगा ली है और बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए हो। और अब उल्टी गिनती ऐसा लग रहा है शुरू हो रही है तुम लोगों की। उदाहरण के तौर पर देखो, तुम लोगों ने वो सिगरेट वाली सुट्टा वाली बात की थी कि बहुत ही हम तो पाक दामन है, हम तो कभी ऐसा कुछ करते नहीं है, हम इसलिए पार्टीज में नहीं जाते, हमारा कोई सर्कल नहीं है, अबला दुखियारी प्यारी प्यारी नारी। हो उसका पोल कैसे खुला? तुम्हारे खुद के ब्लॉग से खुला ना। मतलब इतने तुम लोगों ने लो एफर्ट कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया कि ढंग से तुम लोग खुद ही चेक करना भूल गए अपने वीडियोस को, है ना। और खुल गई पोल। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का जब थप्पड़ पड़ता है ना, बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से पड़ता है। और चलो अभी भी 1% मान लेते हैं कि तुम्हारा मासूम रिश्ता नहीं है और तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारी जालिम दुश्मन बनी हुई, तो ठीक है। फिर भी थोड़े से हम्बल हो जाओ। और ये जो अकड़ के साथ आकर एड्रेस करते हो ना लोगों को, चलो इस बार उतनी अकड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस तो था ना, वो काम मत किया करो, ठीक है। क्योंकि वो कहावत नहीं, एक क्या डायलॉग है ना जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते जानी, ऐसा ही कुछ था ना। अच्छा मेरी गंदी वाली मिमिक्री के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि हम भावनाओं में कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, क्या करें, आदत से मजबूर हैं गाइज। अच्छा वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है, मतलब मेरा पॉडकास्ट यहाँ तक सुन लिया है, तो प्लीज इसको लाइक कर दो यार। मेरे को भी मैदा डाइजेस्ट होता है, आटा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मैं क्या करेगी। मेरे को बहुत पैसा मांगता है, तो मेरे को अपना चैनल मोनेटाइज करवाने का है और थोड़ा सा सक्सेस कमाने का है। ज्यादा बोल गई फिर से, मेरे को माफ कर दो फिर से। पूरी कंट्रोवर्सी में तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? मुझे तो भाई एनएफ सही लग रही है हर तरह से। अब मुझे नहीं पता, क्या पता मैं ही गलत हूँ। ओवरऑल तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे फिलहाल तो मुझे दाल काली नहीं लग रही, दाल सड़ी हुई लग रही है। चलो मुझे बस यही बोलना था, अब मैं चली, बाय। कैसा हाल कर दिया, झूठ भाई कौआ क्या थी।